हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना बिहार वाला क्लासेस में। तो हम लोग चलिए बिहार दरोगा और बिहार पुलिस और जितने भी जीके जीएस से क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी एग्ज़ाम में, जो कि जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में जितने भी जीके जीएस से क्वेश्चंस बनते हैं उस वो सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। जो भी एग्ज़ाम में जीके जीएस पूछे जाते हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट हम लेके आ रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो कि पिछले प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और ये टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज को चलिए हम लोग कवर करेंगे। आज 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ ही करंट अफेयर्स, जो कि महत्वपूर्ण दिवस हैं, चाहे करंट अफेयर्स से जितने क्वेश्चंस बनते हैं उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है कि कितनी थी। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और 2011 के अभी तो जनगणना का पूरा आया नहीं है लिस्ट। तो 2011 की जनगणना से हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो इसलिए 2011 के जनगणना के अनुसार हम लोग देखेंगे कि उस समय कितनी कुल जनसंख्या कितनी थी। तो उस समय कुल जनसंख्या 121,05,69,573 था। इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो सोडियम क्लोराइड को किसी अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बन जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह लाइन कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? मतलब कि भारत से रिलेटेड वो किसी और देश से, जो कि भारत से रिलेटेड हो, जैसे भारत पाकिस्तान, भारत चीन, ऐसे करके वो रेखा नहीं खींची जाती हो। तो ये आपका राइट आंसर होगा डूरंड रेखा। ये डूरंड रेखा जो है वो आपको पाकिस्तान और चीन के मध्य खींचा गया है। ठीक है, और रेड क्लिफ रेखा तो आप ये जान ही रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ खींचा गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाक्स बॉक्स के नाम से जाना जाना वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बॉक्स के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबन किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी जो होता है वो आपका एडवोकेट जनरल होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी, एडवोकेट जनरल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नारायण पंडित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुल और बियर किससे संबंधित है? तो बुल और बियर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की जो स्थापना की गई थी वो 1964 में की गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 1964। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड जो है वो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, दक्षिण अफ्रीका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, रियो डी जेनेरो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये जनसंख्या दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
फसली पादपों के अध्ययन को कहते हैं। तो फसली पादपों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका एग्रोनॉमी। ठीक है, एग्रोनॉमी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेल्फ नामक डच नौका ने 1605 ईस्वी में कहाँ लंगर डाला था? तो ये मसूलीपट्टनम में डाला था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, मसूलीपट्टनम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना 1919 में घटी थी? तो ऐसे आपको ऑप्शंस बहुत सारे दे दिए जाएंगे, इसमें से आपको चूज करना होता है कि कौन सी घटना जब डेट पूछता है उस टाइम में होता है। तो बंगाल विभाजन तो आप जानते हैं ये 1905 में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 1919 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उदारवाद काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून इंडियन काउंसिल एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 1892 में पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 1892। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है? तो आर्थिक आधार पर जो है वो समाज 3 वर्गों में विभक्त है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा के से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो ये आपको मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं, 12.1 सेकंड लगता है। ठीक है, इसको पार करने में 12.1 सेकंड लगेगा। देखिए ये मीटर में है तो ये दोनों को इंक्लूड कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, 110 और 132 बता देते हैं। 110 132 को जोड़ दीजिएगा, दोनों को जोड़ने के बाद आपको 3 1 4 और 1 1 2 242 आएगा। 242 को उसके बाद क्या होता है कि 5/18 से इसको भी किलोमीटर में है तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से इसको भी भाग देंगे, गुना करेंगे, तब जाके ये भी निकल जाएगा। तो ये इसको तरीका याद रखिएगा। 18 चौक 72 होगा तो 5 चौक 20, यहाँ पे 20 से नीचे भाग दे दीजिएगा। 242 में 20 से नीचे भाग दीजिएगा तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको बना लीजिएगा, इसका राइट आंसर 12.1 सेकंड होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 ईस्वी में मद्रास के स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एनी बेसेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वित्त आयोग एक निजी संस्था है, तो वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक एक संस्था है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, संवैधानिक संस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव रॉबर्ट पियरी था। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, रॉबर्ट पियरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काले धन का उन्मूलन करने के लिए सुझाव के तरीकों में निम्नांकित में से कौन से आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो ये कौन से आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो ये चिलैया आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चिलैया आयोग। ठीक, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 क्वेश्चन इसमें किए। अब 28वां क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन से देखिए क्या बोल रहा है। गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश के मिश्रण से बनता है। तो ये किसके मिश्रण से बनता है इसको आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने से प्रसिद्ध हुए व्यक्ति कौन थे? तो शिकागो में धर्म सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए थे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल पर हरित क्रांति की सीमित प्रभाव हुआ माना जाता है? तो ये गेहूं पर सबसे ज़्यादा सफल प्रभाव माना जाता है, गेहूं और चावल पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सबसे ज़्यादा गेहूं पे ही ये सफल माना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कांच में गहरा नीला रंग के लिए निम्न में से किसे मिलाया जाता है? तो कांच में गहरा नीला रंग के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट ऑक्साइड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विश्व का सबसे बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर कहाँ है? तो बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर जो है वो इटली में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इटली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन से वर्ग का विशेष नहीं है? तो ये जन्म का विशेष नहीं है, इसका राइट आंसर ए होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में श्रमिक आंदोलन का विकास किसके फलस्वरूप में हुआ था? तो ये औद्योगिकरण के फलस्वरूप हुआ था, ठीक है, औद्योगिकरण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसका भी हम आपको आंसर बता देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, एक इसका राइट आंसर आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा सड़क की लंबाई है वो आपको महाराष्ट्र में है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान 7वां है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। तो कलिंग युद्ध के प्रभाव पर सम्राट अशोक के द्वारा ना स्तंभ आलेख का अथी किया गया था, चित्रकारी किया गया था। स्तंभ आलेख पर चित्रकारी उनका दिखाया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है, स्तंभ आलेख पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा आपका 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पे पंजाब, 3 नंबर पे हरियाणा होगा, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवध, जो कि लखनऊ के अंतिम नवाब कौन थे? तो अवध के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बाजिद अली शाह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का पद किसे दिया गया था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल का पद जो दिया गया था वारेन हेस्टिंग्स को दिया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वारेन हेस्टिंग्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सिली पॉइंट किस खेल में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो सिली पॉइंट जो है वो क्रिकेट में उपयोग होने वाला शब्द है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 1920 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 1920। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो पीछे ही वीडियो में हम बताए हैं कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विश्व जनसंख्या दिवस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एफएम रेडियो की शुरुआत हुई थी, तो एफएम रेडियो की शुरुआत कब हुआ था? तो ये 1993 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, एफएम रेडियो का शुरुआत। निम्न में वैश्वीकरण का क्या दुष्प्रभाव है? तो वैश्वीकरण का क्या दुष्प्रभाव है? इसका राइट आंसर होगा कार्य की असुरक्षा, ठीक है, इसका दुष्प्रभाव है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिए, इसको हम बता देते हैं आपको कैसे बनाना है। जैसे कि डी ई के बाद एफ आता है तो एम दिया हुआ है। तो एम देखिए कितना आगे बढ़ा है ई से, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, 8वां नंबर पे एम है, ठीक है। तो 8वां नंबर का अथी लिया जा रहा है, वर्ड लिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वैसे ही जाइए एफ जी, तो एफ के बाद जी आता है, जी के बाद वो कितना नंबर पे, तो फिर ये भी 8वां नंबर पे जा रहा है। फिर एच आई लगातार है 2 गो, आई के बाद 8वां नंबर जा रहा है। तो देखिए इसमें से कौन सा है जो कि 8वां नंबर जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें मिला लीजिएगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऐसे करके बनाया गया है इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे। तो जिसमें कौन सा कार्य हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा आपका जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं इसमें इस धर्म का 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर विभाजन हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बिहार में नोनिया विद्रोह जो कि 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य
हुई थी के दौरान निम्न में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था। तो इसमें से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था, तो ये आपका पूर्णिया जिला इसमें से प्रभावित हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, पूर्णिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार राज्य का औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। तो औसत ऊंचाई पूछ रहा है कि बिहार राज्य का समुद्र तल से कितना है, तो ये आपका 53 मीटर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 53 मीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने कब चलाया था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया गया था वो आपको 1942 में चलाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1942। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलीवीड और बेलूर के मंदिर कहाँ अवस्थित है, मतलब कहाँ के राजा द्वारा बनवाए गए थे। तो ये बनवाया गया था आपको होयसल वंश के राजा के द्वारा बनाया गया था, हेलीबर्ड और बेलूर मंदिर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, होयसल वंश के राजा द्वारा बनवाया गया था। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है। तो अनुव्रत सिद्धांत जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज में अंकित अशोक चक्र में तिलियों की संख्या कितनी है। तो अशोक चक्र में तिलियों की संख्या 24 है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 24। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र कब्बन पार्क किस शहर में अवस्थित है। तो कब्बन पार्क जो है वो किस शहर में अवस्थित है। तो ये बेंगलुरु में अवस्थित है कब्बन पार्क। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, बेंगलुरु। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तिरुवल्लुर को समर्पित वेल्लुवर कोट्टम डैश में स्थित है। तो ये कहाँ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा चेन्नई में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह मंदिर का रथ जो अपने बृहद आकार के लिए प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा है, बृहद आकार के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा कांचीपुरम। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वो कौन थे। तो ये थे एमजी रामचंद्रन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, एमजी रामचंद्रन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित शाहजहां के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। धार्मिक लोक नृत्य करगम मतलब किस राज्य से संबंधित है। करगम जो है वो किस राज्य से संबंधित है। तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। भारतीय रेलवे पुनर्संरचना के लिए ढांचा कार्य तैयार करने वाली समिति कौन सी थी। तो भारतीय रेलवे के लिए पुनर्संरचना के लिए ढांचा कार्य तैयार करने वाली समिति कौन सी थी। तो ये राकेश मोहन समिति। ठीक है, तो राकेश मोहन समिति, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो ग्रामीण गरीबों का उद्धार है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह कहाँ पे शुरू किया था, कौन सा सत्याग्रह था। तो ये चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 1915 में गांधी जी भारत आए थे दक्षिण अफ्रीका से, उसके बाद इनका पहला सत्याग्रह चंपारण का था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्री हरिकोटा रॉकेट प्रमोचन स्थल किस राज्य में अवस्थित है। तो श्री हरिकोटा प्रमोचन स्थल किस राज्य में अवस्थित है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। किस दार्शनिक को 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है। तो 10,000 पीढ़ियों का अध्यापक किस दार्शनिक को कहा जाता है। तो ये कन्फ्यूशियस को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कन्फ्यूशियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि तरंगों के डैश के कारण उत्पन्न होती है। तो प्रतिध्वनि तरंगों के किस कारण उत्पन्न होती है। तो इसका राइट आंसर होगा परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। औपचारिक शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है। तो औपचारिक शिक्षा जो है वो स्कूलों में प्रदान की जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का कितने प्रतिशत भाग आता है। तो जमींदारी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि के
20% भाग आता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 20%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाना है तो देखिए, दो का एक पहले लिया गया है, क्योंकि एक से पहले कोई क्यू नहीं होता है, तो एक पहले लिया गया है, उसके बाद दो का क्यू, ठीक। एक का क्यू एक ही होगा, दो का क्यू 8 होगा, तीन का क्यू 27 होगा, फिर चार का क्यू 64 होगा, पाँच के क्यू 125 होगा, छः का क्यू 216 होगा, तो सात का क्यू क्या होगा तो 343 होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऐसे करके क्यू लेके बनाया गया है, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण को रजतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है। तो दर्पण को रजतन के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है तो सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सिल्वर नाइट्रेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल का अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, मतलब किसके रहने के कारण होती है। तो ये अस्थायी कठोरता जो होता है ना वो इसका राइट आंसर होगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये इसके कारण नहीं होती है। अस्थायी कठोरता कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कैल्शियम सल्फेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निकट दृष्टि डैश से सही की जा सकती है। तो निकट दृष्टि दोस्त किससे सही की जा सकती है तो ये अवतल लेंस से सही की जा सकती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त को थक्के में मदद करता है, मतलब थक्का बनाने में मदद करता है, तो वो विटामिन के जो है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुक बाई जो मुंह खोलने की कठिनाई है वो डैश का लक्षण है, मतलब वो किस बीमारी का लक्षण है धनुक बाई। तो इसका राइट आंसर होगा आपका टिटनेस का लक्षण है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, टिटनेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो शुक्र ग्रह के चारों ओर है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं तो ये 46 गुणसूत्र होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारत नाट्य शिल्प कला डैश में अवस्थित है, मतलब किस में अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा चंदबदरम में अवस्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, चंदबदरम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक इंजीनियरिंग अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु के किस में अवस्थित है, जो कि तमिलनाडु के किस जगह पे अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका चेन्नई में अवस्थित है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल सिटी एक्सप्रेस चेन्नई को डैश जोड़ती है, मतलब किससे जोड़ती है चेन्नई को पर्ल सिटी एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर होगा तूतीकोरिन को जोड़ती है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, तूतीकोरिन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल नाटक प्रचलियन शपथम के रचयिता हैं। तमिल नाटक प्रचलियन शपथम के रचयिता कौन है तो इसका राइट आंसर होगा आपका सुब्रमण्यम भारती, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सुब्रमण्यम भारती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलन कीमत वह कीमत है जिसमें, तो मतलब इसका पूरा करना है, संतुलन कीमत वह कीमत है जिसमें आपका पूर्ति और मांग सम होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, पूर्ति और मांग दोनों सम होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है तो एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र का पिता, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो भटनागर पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। किस बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक है तो ये एसबीआई बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कितने वर्ष के अंतर्गत के बच्चों को किसी खतरनाक कार्य में लगाना दंडनीय अपराध है। तो ये आपका 14 वर्ष से कम के बच्चों को किसी कार्य में लगाना दंडनीय अपराध है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, शैव संतों में से सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति की संख्या कितनी थी तो शैव संतों में से सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति की संख्या जो थी वो 4 थी, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल का प्रथम नाटक मनोपनियम डैश की रचना है, मतलब मनोपनियम किसकी रचना है तो इसका राइट आंसर होगा सुंदर पिल्लई का रचना है, ठीक है, सुंदर पिल्लई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तमिलनाडु में होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल है, तो होजरी उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध स्थल है, तो ये कोयम्बटूर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसके पहले इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था। इंपीरियल बैंक का स्थापना जो हुआ था वो 1936 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। 1936 में इंपीरियल बैंक की स्थापना हुआ था। इसको आरबीआई में चेंज कब किया गया, तो 1949 में आरबीआई में इसका चेंज किया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को डैश द्वारा सुलझाया जा सकता है, तो इस गतिरोध को किसके द्वारा सुलझाया जा सकता है, तो दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक के द्वारा इसको सुलझाया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, तो संविधान का हृदय और आत्मा जो कहा गया है संवैधानिक उपचार की अधिकार को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय की अध्यक्षता गैर सदस्य करता है, तो किस निकाय की अध्यक्षता जो है वो गैर सदस्य के द्वारा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, राज्यसभा की। ठीक है, तो ये हम लोग का जीके जीएस का क्वेश्चंस को कंप्लीट किया। अब करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, जो कि रिवीजन के तौर पे हम लोग लेंगे डेली बेसिस पे। तो ठीक है, तो देखिए, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा 7 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 7 जून को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जून 2022 में दिए गए 22वां IIFA अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, तो ये आपका मिला है विक्की कौशल को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जून 2022 में कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हिमाचल प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 जून 2022 को मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये क्रिकेट से संबंधित थी। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। कौन व्यक्ति 7 जून 2022 को अश्विनी भाटिया की जगह SBI के नए प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आलोक कुमार चौधरी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, आलोक कुमार चौधरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस जो मनाया जाता है वो 8 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मई 2022 में हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं, तो ये किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? हसन गंग महमूद, जो कि सोमालिया के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 मई 2022 को एंथनी अल्बनीज किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो एंथनी अल्बनीज जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति मई 2022 में भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए CEO नियुक्त किए गए हैं, तो इंडिगो के नए CEO के रूप में चुने गए हैं ये पीटर एल्बर्ट्स चुने गए हैं। ठीक है, पीटर एल्बर्ट्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन व्यक्ति मई 2022 में भारत के प्रमुख शेयर बाजार BSE के नए चेयरमैन बने हैं, तो BSE के नए चेयरमैन कौन बने हैं, तो ये बने हैं SS मुंद्रा। ठीक है, मुंद्रा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, SS मुंद्रा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मई 2022 को पूरे भारत में राजा राम मोहन राय की कौन सी जयंती मनाई गई है, तो राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किए हैं, तो दिल्ली का नया राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, विनय कुमार सक्सेना।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं? तो ये किनको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका विवेक कुमार। ठीक है, विवेक कुमार जी को नियुक्त किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो धर्म स्वच्छता दिवस जो है वो मनाया जाता है 28 मई को। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 28 मई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? तो एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड किनको मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका है? तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय लेखिका है गीतांजलि श्री। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा गीतांजलि श्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये भारत को 54वां स्थान मिला है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 54। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 226 नंबर, मई 2022 में कौन प्रथम महिला भारतीय आर्मी में कैम्बैट एविएटर के रूप में शामिल हुई है? तो कैम्बैट एविएटर के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अभिलाषा बराक। ठीक है, अभिलाषा बराक शामिल हुए हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने IPL 2022 का खिताब जीता है? तो ये गुजरात टाइटंस ने जीता है। ठीक है, IPL 2022 का खिताब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में भारत के पहले नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये आपको गांधीनगर गुजरात में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राफेल नडाल ने ये खिताब जीता है। ठीक है, राफेल नडाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जून 2022 में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडियन की नई प्रबंधक निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है? तो ये आपका मनी मैखलाई को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मनी मैखलाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? तो ये अंबेडकर शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये आपको उत्तराखंड में स्थापित किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जून 2022 में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? तो ये किन्होंने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा हरिनी लोगन। ठीक है, हरिनी लोगन ने जीती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति फेसबुक की मैरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी बनाए गए हैं? तो ये किनको बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको जेवियर ओलिवन। ठीक है, जेवियर ओलिवन को बनाया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन व्यक्ति राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक किनको बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा राजेश गेरा को। राजेश गेरा को बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के रिंकी केज और फाल्गुनी शाह को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 94वें ऑस्कर पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो कोडा को दिया गया है। चाइल्ड ऑफ डेक एल्डर्स को दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में रितु खंडूड़ी भूषण किस राज्य विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष निर्वाचित हुई है? तो ये उत्तराखंड की निर्वाचित हुई है। तो ये रहा हम लोग का आज का 100+ क्वेश्चन, 100+ ही है, कम नहीं है, जो कि जीके जीएस और करंट अफेयर्स को हम लोग पूरे कवर किए। ऐसे ही हम लोग रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे ताकि कोई भी एग्जाम में जीके जीएस से जितने क्वेश्चंस बनते हैं उस सब को हम लोग कवर कर सकें और अच्छे से तैयारी बेहतर हो सके। जितने भी कन्फ्यूजन है
प्रैक्टिस सेट मारने से आपका कन्फ्यूजन खत्म होता है और कंफर्म होते जाता है आपका जो भी क्वेश्चंस होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, और वीडियो को देख करके कोई भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, इंजॉय करके ही आप प्रैक्टिस सेट लगाइए और देखिए आपका कितना सही हो रहा है। इससे आपका तैयारी और बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो इसी कारण से हम भी इस वीडियो को बना रहे हैं, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके और उसी को लेकर के जीके जीएस से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो क्लियर हो सके। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।